गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आगे पढ़ेंगे शिवा शौर्य में। कल का पोयम आपने एक बार रीड करके देख लिया, उसे रिवाइज करके देख लिया आप लोग ने। बन रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और बेटा जो एक क्वेश्चन हमने पूछे थे, क्या पूछे थे? जिमी शब्द को लेकर आपको बताना था कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है। जिमी का मीनिंग क्या बताए थे हमने बेटा? जिस प्रकार, है ना। तो याद कीजिए, बहुत से बच्चों ने सलोनी बेटा आपने भी सही जवाब दिए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। कैसे था बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार? हमने आपको कुछ वर्ड बताए थे हमने, मानो, मनु, ठीक है, जानो, जनु, और इससे रिलेटेड जितने भी शब्द है जैसे जिमी, यानी जैसे मानो का मीनिंग क्या होता है? माना कि। जानो का यही, जानो मतलब जानना या जिस प्रकार। तो जिमी जो है इसी का शब्द है बेटा, है ना। इसी में जो परिवर्तन होके जो है जिमी शब्द बना है। तो जो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो किसकी पहचान होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार की। ठीक है, बन गया होगा ना आप लोग से? गुड। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम पोयम में। सेकंड पद अपना, है ना, सेकंड वाला पद, छूटत कमान बाण अरु कोक बाण। छूटत कमान बाण बंदूक और कोक बाण। अब देखिए मीनिंग, इसमें बहुत सी मीनिंग बेटा आप लोग से बन जाएगी ना। छूटत मतलब छूटना, छूटना यानी कि जैसे बंदूक से गोली का निकलना या धनुष से तीर का निकलना, जिसे हम कहाँ हैं, क्या कहे हमने? छूटत। ठीक है, चलिए। कमान, धनुष बाण, धनुष, ठीक। अरे सॉरी बेटा, कमान यानी तोप, है ना, और कुछ छूट रहा है क्या? ठीक। बाण मतलब तीर, है ना। एक शब्द दिया है यहाँ पे देखो, कोकबाण। कोकबाण भी एक तीर है, लेकिन एक विशेष प्रकार की आवाज करने वाली, विशेष प्रकार की आवाज करने वाली तीर। नेक्स्ट, मुश्किल होत मूर्छान हूँ की ओट में। मुश्किल होत मूर्छान, 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 मूर्छान की ओट में। अब यहाँ पे मूर्छान और ओट क्या है? मुश्किल होत मतलब मुश्किल हो रहा है, कहाँ? मूर्छान की ओट में। मूर्छान मतलब एक प्रकार का हम टीला बोल सकते हैं बेटा। एक टीला जब किसी भी अस्त्र या शस्त्र के माध्यम से जब प्रहार किया जाता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। तो जिस चीज का भी हम सहारा ले बचने के लिए, चाहे कोई वो टीला हो, चाहे वो कोई दीवार हो, चाहे तो हम किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान बचा ले, तो ये कहलाता है मूर्छान। ठीक। ओट, ओट मतलब मूर्छान की ओट में, मतलब इसके पीछे, मूर्छान के पीछे। यानी अब देखिए उसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? छूटत कमान बाण बंदूक अरु कोक बाण, यानी युद्ध हो रहा है, शिवाजी जो है वो युद्ध कर रहे हैं, उनके सैनिक भी जो है युद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पर युद्ध स्थल का वर्णन है कि युद्ध स्थल में किस प्रकार से युद्ध हो रहा है। छूटत कमान बाण बंदूक और कोक बाण मतलब उस युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में तोप, बंदूक, धनुष बाण और एक विशेष प्रकार की बाणों की बौछार हो रही है। ठीक है, भूषण कवि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में तोप, बंदूक, तीर और एक विशेष प्रकार की धनुष या तीर से ही बौछार हो रही है। और इस बौछार में
ओट यानी मूर्छान की ओट में यानी मूर्छान के पीछे जान बचाना मुश्किल हो रहा है। मूर्छान को एक और वर्ड कहते हैं बेटा, मोर्चाबंदी। ठीक है, मोर्चाबंदी ने मोर्चाबंदी के पीछे यानी मूर्छान के पीछे भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। यानी बरसात के जैसे बंदूक चल रहे हैं, तोप चल रही है, धनुष बाण चल रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है कि किसी चीज़ के पीछे छिपकर या मोर्चाबंदी के पीछे छिपकर भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इतना घनघोर युद्ध हो रहा है। आगे, ताही समय। ताही मतलब, ताही का मीनिंग उसी, समय का मीनिंग समय। ठीक है, ताही समय मतलब उसी समय। किस समय? जब युद्ध के मैदान में तोप, बंदूक और विशेष प्रकार की बाणों की बौछार हो रही है और जहां सैनिकों का मोर्चाबंदी के पीछे भी छिपना या जान बचाना मुश्किल हो रहा है, उसी समय। ठीक है, शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। शिवराज हुकुम के हल्ला कियो यानी जैसे ही महाराज शिवाजी ने हुक्म दिया तो सैनिकों में हल्ला मच गया। कैसे? जो शिवाजी उन्होंने कैसे हुक्म दिया? जैसे कि किसी भी युद्ध मैदान में जो हमारा मेन सेनापति होता है या राजा होता है, वो कैसे चिल्लाता है? आक्रमण। और जैसे ही आक्रमण बोलता है तो उनके जो सारे सैनिक हैं वो हल्ला करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी समय महाराज शिवाजी की आज्ञा से सैनिकों में हल्ला मच गया और दावा बांधिन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, दावा बांधिन द्वेषिन तय बीरन लय जोट में, बीरन लय जोट में। ठीक है, दावा मतलब होता है अधिकार कर लेना। बांधिन मतलब बांधना या करना, यानी कि अधिकार करना। द्वेषिन, द्वेष मतलब शत्रु पक्ष पर या शत्रु की सेना पर। वीर, बीरन यानी वीर, ये शत्रु पक्ष के वीर है बेटा। ये वीर ये नहीं कि शिवाजी के ही वीर हो, शत्रु पक्ष में भी कई वीर योद्धा हैं। तो ये जो शत्रु जो पक्ष हैं, हम किसके वीर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट सेकेंड, है ना। और एक वर्ड बच गया, जोट। जोट यानी सार। तो उसी समय महाराज शिवाजी की आज्ञा से उनके सैनिकों में हल्ला मच गया और उन्होंने शत्रु पक्ष के वीर सैनिकों पर अपना अधिकार कर लिया एक साथ। ठीक, शिवाजी की सेना ने एक साथ मिलकर शत्रु पक्ष के वीरों पर अपना अधिकार कर लिया। बात समझ आ गई यहाँ पे। ठीक है, युद्ध के मैदान में तोप, गोली, बंदूक और विशेष प्रकार की बाणों की बौछार हो रही है। मोर्चाबंदी की आड़ में भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। उसी समय महाराज शिवाजी की आज्ञा से सैनिकों में हल्ला मच गया और उन्होंने शत्रु पक्ष के वीरों पर एक साथ अपना अधिकार कर लिया। क्लियर है? आगे देखो, भूषण भनत तेरी हिम्मती। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, किम्मती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। भूषण मतलब भूषण, भनत मतलब कुछ कहना, हिम्मती मतलब हिम्मत, कहाँ लो कहो मतलब कहाँ तक कहो, किम्मती मतलब कीमत या सम्मान भी बोल सकते हैं। भट, भट यानी होता है वीरों का समूह। ठीक है, और झोट, झोट का भी मीनिंग होता है समूह, है ना। वहाँ पे लिख लेना बेटा, झोट यानी भी होता है समूह और भट यानी भी होता है समूह। लेकिन वहाँ किसका समूह आएगा? शत्रु पक्ष के वीरों का समूह।
शत्रु पक्ष के वीरों का समूह। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना, झोट यानी भी समूह और भट यानी शत्रु पक्ष के वीरों का समूह, क्योंकि हम बताए हैं कि वहाँ वीर योद्धा तो हैं, लेकिन सिर्फ शिवाजी के ही नहीं, शत्रु पक्ष के भी वीर वहाँ पर मौजूद है। तो भूषण कवि क्या कह रहे हैं, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, मैं तुम्हारी हिम्मत का बखान वर्णन कहाँ तक करूं, कहाँ तक करूं। मतलब क्या हुआ इसका कि तू इतना शक्तिशाली है, इतना पराक्रमी है कि मैं तेरे साहस की, तेरे हिम्मत के बारे में और क्या क्या बताऊं। जितना भी मैं बताने जाता हूं तो वो कम पड़ जाता है। तो इसलिए भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारे साहस का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। हिम्मती यहाँ लागी है जाकी भट झोट में, तुम्हारी तो शत्रु पक्ष के वीरों में भी उतना ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। यानी तुम केवल शिवाजी को क्या कह रहे हैं वो कि तुम केवल हमारे वीर नहीं हो, बल्कि शत्रु पक्ष भी तेरा उतना ही सम्मान, उतनी ही मान मर्यादा रखते हैं। तो भूषण कवि क्या कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी हिम्मत का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, बल्कि वीरों के समूह में भी तेरी उतनी ही प्रतिष्ठा है या मान सम्मान है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। अब देखिए यहाँ पे बेटा है ना, ताव दे दे मूछन, ताव दे दे, मैं यहाँ पे थोड़ा ये लिख दे रही हूँ है ना, मूछन कंगूरन पर पाँव दे दे, कंगूरन पर पाँव दे दे। ठीक है, यानी भूषण कवि क्या कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरे वीर सैनिक तो ताव दे दे मूछन, मतलब अपनी मूछों पर ताव देते हुए। क्लियर है, हे शिवाजी, तेरे वीर तो अपनी मूछों पर ताव देते, कैसे ताव देते हैं ना ऐसे, ठीक है, अपनी मूछों पर ताव देते हुए कंगूरन पर पाँव दे दे, यानी कंगूरे पे पाँव टेकते हैं। अब ये कंगूरे क्या होते हैं बेटा, मंदिर का हिस्सा देखे हो ना आपने, है ना, ये जहाँ पे जहाँ पे अपना ये झंडा रहता है ना, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है कंगूरा। ठीक है, ये कहलाता है कंगूरा। लेकिन हम यहाँ पे मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किले की बात कर रहे हैं, महाराजाओं की बात कर रहे हैं, तो किला की बात करें। ठीक है, तो किले का कंगूरे। तो भूषण कवि क्या कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरे वीर तो अपनी मूछों पर ताव देते हुए कंगूरों पर अपने पांव टेकते हैं, अर्थात किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। घाव दे दे अरे मुख कूदी परी कोट में। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, घाव दे दे, अभी हमने क्या बोले थे, ताव दे दे, अब है घाव दे दे अरे मुख। ठीक है, कूदी परे कोट में, कूदी परे कोट में। अब देखिए अरी का मीनिंग क्या होता है बेटा, अरी यानी शत्रु होता है। ठीक है, मुख मतलब किसका मुख, शत्रु का मुख। तो हे शिवाजी, तेरे सैनिक तो घाव दे दे अरि मुख, मतलब शत्रुओं के मुख पर घाव देते हुए। समझ आ रहा है बेटा कि हे शिवाजी, तेरे सैनिक तो शत्रुओं के मुख पर घाव देते हुए कूदी होगा ना, ये कूदी परे कोट में कूद जाते हैं। कोट यानी किला, कहाँ कूद पड़ते हैं, किले पर ही कूद पड़ते हैं। कहने का आशय क्या हुआ बेटा कि हे शिवाजी, तेरे जो सैनिक है इतने बलशाली हैं कि वे अपनी मूछों पर ताव देते हुए किले पर अपने पांव टेक देते हैं और शत्रुओं के मुख पर घाव करते हुए किले पर कूद पड़ते हैं, अर्थात किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ पूरा बेटा, छूटत कमान से, है ना।
भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, युद्ध मैदान का वर्णन करते हुए कहते हैं, युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध भूमि में विशेष प्रकार की बाण, तोप, बंदूकों की बौछार हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में मोर्चाबंदी के पीछे यानी मूर्छान के पीछे भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। उसी समय महाराज शिवाजी की आज्ञा से उनके सैनिकों में हल्ला मच गया और सारे सैनिक एक साथ शत्रुओं पर अपना अधिकार करने के लिए टूट पड़े। ठीक, भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, मैं तेरी हिम्मत का, मैं तेरे साहस का बखान कहाँ तक करूं। शत्रु पक्ष में भी तेरी उतनी ही मान मर्यादा, उतनी ही प्रतिष्ठा है। तेरे वीर सैनिक तो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कंगूरे पर अपने पांव टेक देते हैं और शत्रुओं के मुख पर घाव देते हुए किलों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। समझ आ गया? ठीक, ये क्या हुआ बेटा? शिवा शौर्य। यहाँ पे अपना शिवा शौर्य खत्म हो गया। आप इसको भी फिर से रिवाइज कर लेना, हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए मैं इसे भेज दूंगी, फिर आप इसे लिख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।